यूरोपीय यूनियन की जीएसपी प्लस के हवाले से 2023 से 2025 तक रिपोर्ट जारी हो गई है। यूरोपीय यूनियन जो है वो लार्जेस्ट ट्रेड डेस्टिनेशन है पाकिस्तान की। $9 बिलियन के करीब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती है यूरोप को। मगर हमें चपेट मारी है थोड़ी सी, ज्यादा बहुत बड़ी नहीं बट ठीक ठाक, जिसपे कहा है कि बिहेव करो। हमें तो नहीं, आसिम मुनीर एंड कंपनी मिलिट्री लेड एस्टैब्लिशमेंट को मारी है। पाकिस्तान जीएसपी प्लस की एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। यह सिर्फ यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक झटका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान की तरक्की देख करके वाकई में अब लग रहा है कि भाई दुनिया जलने लगी है, क्योंकि एक तरफ तो हर तरफ से भारत का हाथ पैर रहता ही है। अब यूनाइटेड नेशन ने भी यूरोपियन यूनियन ने भी पाकिस्तान को तगड़ा वाला झटका दे दिया है। अब लग रहा है कि भाई उसको भी पाकिस्तान की तरक्की देख करके हजम नहीं हो रही है, अब वो भी साजिश करने पर लग गया है। अब पाकिस्तानी तो यही बोलेंगे कि भाई वो भी साजिश कर रही है, लेकिन कुछ रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से भाई पाकिस्तान को झटका तो लगा है। आने वाले जनवरी 2027 में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का और क्या हो रहा है, आगे क्या बन रहा है। लेकिन मेरे को भी लग रहा है कि लेना देना कुछ नहीं है यूरोपियन यूनियन को, बस एक तो रिपोर्ट जारी कर दिया ताकि भाई काबू में रहो, होना कुछ नहीं है। तो चलिए देखना करते हो, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और अगर वीडियो चल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के। वो कहते हैं कि रिपोर्ट्स पॉइंट टू अ हाई एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। पाकिस्तान में जो लोगों को गायब कर दिया जाता है उसकी रिपोर्ट्स बढ़ रही हैं, खास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हो रही हैं, यानी लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। और अभी जो ये सीसीडी है उसकी जो पिछले साल की कार्रवाई है उस पर ये रिपोर्ट नहीं है, ये 2023 से 25 के दरमियान की रिपोर्ट है। सीसीडी ने जो इस साल में किया है वो अगली रिपोर्ट में आना है। अंदाजा लगाएं, जब कोई बंदा वापस आ जाता है, जो पाकिस्तान में कमीशन बना हुआ है मिसिंग पर्सन का, तो जो कमीशन है वो फिर उससे पूछता नहीं है, वो रिपोर्ट में नहीं लिखता कि इसके साथ हुआ क्या था जब ये गुमा हुआ था, इसके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ, इसको मारा गया, इसके साथ क्या सलूक किया गया, ये नहीं लिखा जाता, इसकी भी रिपोर्टिंग नहीं होती। मजीद लिखते हैं कि हालिया जो अमेंडमेंट हुई है एंटी टेररिज्म एक्ट में रिलेटेड टू लेजिस्लेशन इन बलोचिस्तान एंड पंजाब अपीयर टू ऑथराइज प्रिवेंटिव आर्बिट्ररी डिटेंशन विदाउट चार्ज और ट्रायल एंड विदाउट मीनिंगफुल जुडिशियल रिव्यू और इफेक्टिव रेमेडीज। लोगों को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा। लेकिन आगे सुने जरा, पॉलिटिकल राइट्स, टॉर्चर की भी बात है, बहुत कुछ है। पॉलिटिकल राइट्स आर नेगेटिवली अफेक्टेड अमंग अदर्स बाय अब्यूजिव जुडिशियल प्रोसीडिंग्स and detention of opposition supporters and leaders, including of a former prime minister, with concerns in terms of fair trial and detention conditions। यानी इमरान खान के हवाले से वो लिखते हैं कि कंसर्न्स हैं फेयर ट्रायल के हवाले से और जिस हालत में उनको जेल में रखा हुआ है उसके हवाले से। और फिर मजीद उन्होंने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इन रिलेशन टू एक्सेस टू लॉयर्स, विजिटर्स एंड मेडिकल असिस्टेंस। यानी इमरान खान को ना वकीलों तक रसाई मिल रही है, ना इलाज मिल रहा है, और ना आम उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और मिलिट्री ट्रायल्स डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ICCPR आर्टिकल 14। यानी जो मिलिट्री ट्रायल किए गए हैं वो भी जो रिक्वायरमेंट है ICCPR की आर्टिकल 14 की, वो भी उस पर पूरा नहीं उतरते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है, जर्नलिस्ट के बारे में, मीडिया के बारे में, इसका भी बुरा हाल है पाकिस्तान में। यानी मैं अगर आसान अल्फाज में कहूं तो पाकिस्तान GSP प्लस की एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। यह सिर्फ यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक झटका है। और वो कह रहे हैं कि शॉर्टकमिंग्स हैं उन चीजों में, उन पॉइंट्स में जो हम आपको कहते हैं कि इनके साथ कंप्लाई करें तो फिर आइंदा रीन्यू किया जाएगा जनवरी 2027 में आपका GSP प्लस स्टेटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो बातें उसमें की गई हैं, मिसाल के तौर पे एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से एक लंबी लिस्ट है, तफसील में उस पर बात करेंगे। ये पूरी नहीं होती तो वहां से ट्रेड जाती है। इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान की, आप जानते ही हैं कि EU की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि GSP प्लस के जो बेनिफिट्स आपको 2027 जनवरी के बाद मिलने हैं उसमें शॉर्टकमिंग्स हैं जो आपने अब तक, हमने आपसे बहुत दफा, 3 दफा एटलीस्ट पाकिस्तान आके और ओवरऑल वो कह चुके हैं। सबसे पहले तो वो ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ की जब बात करते हैं तो उस बैनर के अंदर अकाउंटेबिलिटी फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, और वो कहता है कि परसिस्टेंट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परपेट्रेटर्स। जी देखिए, अब इस पे क्या देखिए, कहते हैं ना अकबर, मिसालों के साथ वाज़े कीजिए। हाँ, अकबर सीसीडी ने जिस तरह तूफान उठाया हुआ है, अब तो कुछ अरसे से रुका हुआ है,
लेकिन जैसे हम रोजाना की बुनियाद पर कुछ खबरें दिन पढ़ रहे अभी थे सब, जी, कुछ अरसे दिन से। नहीं। हाँ, अब आप जरा देखें ना कि कुछ जब ये मामला था तो 1000 से तो ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिनका कोई ट्रायल नहीं हुआ, जिनके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता, और कईयों के बारे में ये बदगुमानी भी मौजूद है कि वो गलत मारे गए। अच्छा, हमेशा एक ही स्टोरी है, हमेशा एक ही अंदाज से सीसीडी, और सीसीडी वो महकमा है जिसकी तारीफ मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी कर रही थी। वो वही है ना। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये पुलिस के अंदर एक इंडिपेंडेंट पुलिस बनी हुई है। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे तो क्या आपके ख्याल में दुनिया को नजर नहीं आएगा? ये दुनिया नहीं देख तीसरा रही है। पॉइंट जो उन्होंने लिखा है ना इसमें, ये तो हो गया ह्यूमन राइट्स और वायलेशन। आप जरा देखें ह्यूमन राइट्स के किलिंग्स जो है लिखा हुआ है जी, जो ये तो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट है ना। हाँ। जो आप जरा देखें कि वो जो बच्ची थी चकवाल वाली, हानिया, ठीक है ना, उसका जो मसला बना वो क्या इंटरनेशनल नहीं बन गया था? जी, जब आपके मसाइल, जब आप इस तरह की देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूं बार बार, ये जो कानून के खिलाफ डंडा और गोली आप चलाते हैं ना, ये वापस आ जाती है। मीर जाफर इतने जराइम कर बैठा है कि आलमी ताकतों के लिए ये इस टाइम एक तर्न वाला है, वो इसको खा पी के हजम कर जाएंगे। तो जितने ये जराइम करेगा ये कंप्रोमाइज होता जाएगा, जितना कंप्रोमाइज होता जाएगा इस तरह की रिपोर्ट्स लीक की जाएंगी, बताई जाएंगी, शेयर की जाएंगी, और इससे ज्यादा बातें मनवाई जाएंगी। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ ये बातें मानने पे मजबूर होगा। इसलिए मैं फौज को बार बार बतौर इदारा मुखातिब करके कहता हूं कि क्या ऐसा बंदा जो इतना कंप्रोमाइज हो चुका हो, जिसके बारे में इतनी लंबी चार्जशीट हो यूरोपीय यूनियन के पास, अमेरिका के पास और बरतानिया के पास और नेतन्याहू के पास, मुझे बताएं वो बंदा पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं? मुझे इसका जवाब दे दें। क्योंकि रियासत की ताकत कानून में है, दुरुस्त बात है, कानून से बाहर नहीं है। तो जब आप कानून से बाहर निकलेंगे तो क्या यह दुनिया को नजर नहीं आएगा? बलूचिस्तान का मामला भी है, जब भी गुमशुदगियों के मामले पे भी उन्होंने जो इस तरह, अब आप जरा देखें ना कि बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान एक जमाने में सवाल उठाया करते थे कि जब लोग मारे जा रहे थे, ड्रोन्स उस वक्त अमेरिकन ड्रोन्स हुआ करते थे, कि इनके नाम नहीं होते। मेरी तो हिम्मत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आज दोबारा कुछ इस तरह की सूरत हाल नहीं। दोस्तों, मुनीर जब तक बना हुआ है ट्रंप का फेवरेट, तब तक तो कुछ होना है नहीं। वैसे भी मुनीर अपना हरकत सुधारने वाला भी नहीं है, क्योंकि पता है कि जिस दिन हरकत सुधार दी है उस दिन उसको लात पड़ेगी पाकिस्तानियों से और बाहर। तो उसको जब तक रहना है, जब तक रहने का मन है, तब तक ऐसे ही चलते रहेगा। चाहे पाकिस्तान उसके लिए बर्बाद हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। उसका अपना सीट बचे रहना चाहिए। और इधर शहबाज शरीफ का भी यही है कि शहबाज शरीफ अगर उसके अगेंस्ट में जाता है या गवर्नमेंट अगेंस्ट में जाती है तो इसको लात पड़ेगी आर्मी की तरफ से, ये बाहर हो जाएगी। तो इसको भी अपना ही सीट बचाना है। तो ले दे के दोनों का एक ही काम है और दोनों एक ही काम पे लगा हुआ है। उसके बाद से पाकिस्तानी आवाम के साथ कुछ भी हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर एक्सपोर्ट बंद भी हो जाता है, GSP प्लस कैंसिल भी हो जाता है, तो भीख मांग के काम तो चल ही रहा है इतने सालों से, उससे क्या ही फ़र्क पड़ गया है। आगे भी थोड़ा बहुत और 2-4 बिलियन बढ़ा लेंगे, भीख मांग के काम चल ही जाएगा। तो यहाँ से कुछ होना है नहीं, यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानियों के लिए कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। जैसा चल रहा था पाकिस्तान, वैसे ही आगे भी पाकिस्तान चलेगा। आपकी क्या इस वीडियो पे अपने राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नए समझदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।